फोर्स अटैक क्या होता है, कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सिंपली, व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? तो a brute force attack is a method where an attacker tries multiple username password combination until the correct one is found। कि वो जब तक यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करेगा जब तक उसको सही पासवर्ड यूजर नेम नहीं मिल जाता, इसी को हम ब्रूट फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये चीज यूजर नेम एंड पासवर्ड तक सीमित नहीं है, और भी अनदर पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे हम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है। ओके, दिस हैपन व्हेन एप्लीकेशन डू नॉट हैव प्रॉपर प्रोटेक्शन, लाइक कौन से प्रोटेक्शन नहीं होते हैं? अकाउंट लॉकआउट, या मतलब 10 बार आपने गलत पासवर्ड डाल दिए फिर भी आपका अकाउंट लॉकआउट नहीं हुआ है, तो वहां पे ब्रूट फोर्स हम कर सकते हैं। रेट लिमिटिंग, तो जहाँ पे आपका ओटीपी काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी रहती है और आप मल्टीपल टाइम ओटीपी भेज सक रहे हो, ओटीपी ब्रूट फोर्स कर पाते हो, तो वहाँ रेट लिमिटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है, तो वहाँ भी तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो। कैप्चा, अगर कैप्चा प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं है तो वहाँ ब्रूट फोर्स कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी आपकी नहीं है तो वहाँ ब्रूट फोर्स कर सकते हो, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो उसको क्रैक करने में या फिर उसको गेस करने में ब्रूट फोर्स अटैक से वो इजीली नहीं होता है। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। लैब सेटअप अगर आपने नहीं किया है तो पिछली वाली वीडियो देख लें, उसमें पूरा लैब सेटअप स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। तो डीवीडब्ल्यूए मैंने जैसे चालू किया, पावरिंग अप, ये पावर ऑन हो रहा है। इसके बाद मैं बॉब सूट चालू कर लेता हूँ। बॉब सूट कम्युनिटी एडिशन मैंने चालू किया है। बॉब सूट का एक कम्युनिटी एडिशन है जो यहाँ पे टेम्पररी ही प्रोजेक्ट अपन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा कुछ भी सेव नहीं हो पाएगा आपका। इसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो बॉब सूट कम्युनिटी एडिशन हमने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे अपना सर्वर भी ऑलमोस्ट बूट हो गया है। एंटर एंटर किया। सर्वर जो है अपना एक वर्चुअल मशीन में लिया हुआ है अपन ने। ओके, और पीछे अपना बॉब सूट भी कम्युनिटी एडिशन जो है वो ऑन हो गया है। अब यहाँ पे मैं प्रोक्सी में आऊँगा। प्रोक्सी के अंदर यहाँ पे तुमको दिखेगा ओपन ब्राउज़र, यहाँ नीचे भी है। यहाँ से मैं ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो बॉब सूट का डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो लॉन्च हो जाएगा। मैं डिफ़ॉल्ट इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अनदर कोई ब्राउज़र कॉन्फ़िगर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बॉब सूट से इस ब्राउज़र को एक्सेस कर पाऊँगा इजीली। यहाँ पे अपना डीवीडब्ल्यूए भी चालू हो गया है। इसका आईपी देखते हैं। आईपी देखने के लिए कमांड है इफ कॉन्फ़िग। तो लाइनक्स की इफ कॉन्फ़िग कमांड से हम आईपी एड्रेस देख सकते हैं कि सिस्टम का क्या आईपी है। यहाँ पे मैंने ग्रैब किया और आईनेट किया, तो ये आपको पूरा एड्रेस दिखा देगा, ग्रैब एंड आईनेट। ओके, सो नाउ इट इज लाइक आईनेट एड्रेस 172.20.10.2, ये इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस को सबसे पहले तो हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम पिंग कर पा रहे हैं तो हम उसके आईपी को हमारे ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका क्या था, 172.20.10.2, यही था। ओके, तो इससे हमको रिप्लाई मिल रहा है। इट मीन्स हम उस मशीन के बीच में हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा बब सूट का ब्राउज़र ऑन है, इसमें जाऊँगा 172.20.10.2, ये मैं ओपन करूँगा। जैसे मैंने ओपन किया तो उस मशीन पे जो भी चल रहा है वो यहाँ पे वेब की सर्विस जो भी चल रही है वो यहाँ पे ओपन हो गई है, और उस पे डीवीडब्ल्यूए चल रहा है, अपने को पता है। इसका जो सिंपली आईडी पासवर्ड होता है, यूजर नेम इज एडमिन एंड पासवर्ड इज पासवर्ड। जैसे एंटर किया और डीवीडब्ल्यूए के लॉगिन पेज पे आ गए हो। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अटैक की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। तो यहाँ हमने सिंपली मैं क्या करूँगा, एडमिन और मैंने कुछ XYZ पासवर्ड डाल दिए और लॉगिन करने का उसको ट्राई किया। जैसे मैंने लॉगिन करने का ट्राई किया, थोड़ा टाइम लगा रहा है, और उसने बोला है कि यूज़र नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। मैंने डाल दिया यूज़र, और पासवर्ड में डाल दिया मैंने पासवर्ड, एंड वापस से मैंने लॉगिन करने का किया।
फिर भी उसने बोला यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। अगर मैं सेम मेथड मल्टीपल टाइम, 100 टाइम, 50 टाइम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है और इस जगह में ब्रूट फोर्स कर पाऊंगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स कहाँ होगा? इस जगह पे मैं ब्रूट फोर्स कर पाऊंगा। वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, कोई भी वैल्यू दे दो, एडमिन एंड यहाँ पे मैंने पास, ये दोनों चीजें दी है। इसके बाद हम आएंगे पब सूट के इंट्रूडर पर। पब सूट पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोक्सी के अंदर इंटरसेप्ट ऑफ। तो बेसिकली इंटरसेप्ट ये होता है कि आपके वेब ब्राउजर में जो भी ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये जितना भी डेटा है वो सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी, वो पहले ही पब कैप्चर कर लेगा और उसमें अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है फर्दर, या फिर उसको ड्रॉप करना है, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। तो मैं इसको यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे बब सूट के अंदर रिक्वेस्ट आई है। जैसा कि आप देख सकते हो, टाइम, टाइप, डायरेक्शन, मेथड, यूआरएल क्या है उसका, 172.20.10.2। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या आई है, पूरा यहाँ पे रिक्वेस्ट उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट मेथड से आया हुआ है, इसलिए यूजर नेम यूआरएल के अंदर जा रहा है, पासवर्ड भी यूआरएल के अंदर जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस यूजर नेम एंड पासवर्ड को बब सूट से ऑटोमेट करेंगे और हम जो डिक्शनरी लगाएंगे उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेट होता रहेगा। जैसे कि पासवर्ड मैंने एक डिक्शनरी लगा दी, उसमें मल्टीपल पासवर्ड्स हैं, तो डिक्शनरी क्या होगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले व्हाट इज बब सूट इंट्रूडर? तो intruder is used for automated customizable attack by sending multiple requests with different payload। हम उससे अटैक लगा सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड को मल्टीपल टाइम सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इससे क्या क्या कर सकते हो तुम, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ ब्रूट फोर्सेबल एंड पॉइंट्स, बहुत सारे एंड पॉइंट होते हैं जहाँ पे तुम ब्रूट फोर्स कर पाओगे। और पैरामीटर बेस्ड वल्नरेबिलिटी, जहाँ भी पैरामीटर बेस्ड वल्नरेबिलिटी होती है, वीक एक्सेस कंट्रोल होता है, वहाँ पे तुम इंट्रूडर का यूज कर सकते हो। इंजेक्शन फ्लो या फिर मिस कॉन्फ़िगरेशन की जगह भी तुम इंट्रूडर का यूज कर सकते हो। और बेसिकली इंट्रूडर जो अटैक हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वन बाय वन हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, और जो हमारा बब सूट है उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो इंट्रूडर के अटैक टाइप्स कितने होते हैं, बेसिकली 4: स्नाइपर, बैटिंग रैम, पिच फॉक एंड क्लस्टर बम। अब जो स्नाइपर अटैक है, इसमें वन पोजीशन पे आप इंजेक्ट कर पाओगे सिक्वेंशली, और बैटरी जो रैम है इसमें आप सेम पेलोड को मल्टीपल पोजीशन पे एट अ टाइम से कर पाओगे। पिच फॉर्क में आपके पास पेलोड सेट 2 हो जाते हैं, एंड क्लस्टर बम में आप यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंट्रूडर अटैक कौन कौन से होते हैं। वापस से हम आए अपने बब सूट पे। बब सूट पे आने के बाद यहाँ से हम गए, यहाँ से हमने किया इसको सेंड टू इंट्रूडर। जैसा कि हमने देखा इंट्रूडर क्या है, जहाँ से हम ब्रूट फोर्स परफॉर्म करेंगे। इंट्रूडर में आए हम, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जिस भी पोजीशन को तुमको ब्रूट फोर्स करना है उसको सिंपल सा सिलेक्ट करो, यहाँ से पोजीशन को ऐड करो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये तुम्हारा जो है डॉलर साइन के अंदर आ जाएगा सिलेक्टेड वैल्यू। इसको क्लियर भी कर सकते हो, जैसे क्लियर करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, यहाँ से यूजर नेम को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को, कुकीज़ को ब्रूट फोर्स कर सकते हो, पीएचपी जो सेशन आईडी है उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हो, किसी भी पैरामीटर को आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ से पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पासवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। अब मैं, मेरा जो है अटैक टाइप यहाँ पे स्नाइपर सिलेक्ट है। मैं चाहूँ तो बैटिंग रैम कर सकता हूँ, पिच फॉक कर सकता हूँ, क्लस्टर बम कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था कि जो तुम्हारा स्नाइपर है उसमें पेलोड इज इंजेक्टेड सिक्वेंशली इनटू
ईच सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं स्नाइपर का यूज करूंगा तो मैं एक एट ए टाइम एक ही पोजीशन को सिलेक्ट कर पाऊंगा, एक ही पोजीशन में मैं पेलोड इंजेक्ट कर पाऊंगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी भी नहीं है, क्योंकि ब्रूट फोर्स करने के लिए हमको डिक्शनरी चाहिए या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए। ऐसी ही कंडीशन हो जहाँ पे आपको नंबर ब्रूट फोर्स करना हो, ठीक है। बहुत सी जगह आपको नंबर ब्रूट फोर्स करना हो तो यहाँ से आप नंबर ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो। 1 2 आपने 100 लिया, यहाँ पे आप देखोगे पेलोड काउंट 101 हुआ है, और इसका स्टेप 1 लिया, 2 लोगे तो हाफ हो जाएगा, 3 लोगे तो और 34 पेलोड काउंट, ठीक है। तो यहाँ से 1 करोगे तो यहाँ पे टोटल पेलोड काउंट आ रहा है 101। तो अभी ये कैसे सेंड करेगा, फर्स्ट फर्स्ट में 1 सेंड करेगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे 100 तक वो 1 बाय 1 सेंड करेगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसको, जैसे मैंने पास किया, ठीक है, नंबर काउंट अपना ये है, और सिंपल सा मैंने किया स्टार्ट अटैक, तो वो अपने को बर्प इंट्रूडर वार्निंग दे रहा है कि ये जो है तुम्हारा कम्युनिटी एडिशन है, तो इसमें सम फंक्शनैलिटी इज डिसेबल, तो इसके लिए आपको प्रो परचेस करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन हम इसी से काम चला लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो हमारा जो पेलोड है वो सही काम कर रहा है, 1 2 3 4। और जब रिक्वेस्ट देखोगे आप, रिक्वेस्ट के अंदर आप देखोगे तो पासवर्ड, पासवर्ड अब पासवर्ड जो फील्ड है उसके अंदर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो 4 है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला अगर देखेंगे तो उसमें पासवर्ड क्या है, 5 6 है। तो ये पेलोड अपना प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि अपन ने वहां पे नंबर सीरीज उसको जनरेट करने का बोला था, उसने उसका प्रॉपर काम किया है। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे उसको नंबर दिया था कि तुम 0 से लेके 100 तक ब्रूट फोर्स करो, तो वो पासवर्ड की जगह पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज अ, वो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि आपको अगर डेट्स देना है तो डेट्स भी दे सकते हो कि 2026 से 2027 की, कोई कोई जगह डेट डेट के अकॉर्डिंग ब्रूट फोर्स करना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ काउंट तुम्हारे 366 बने हैं, तो ये डेट के अकॉर्डिंग ब्रूट फोर्स करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सिंपल लिस्ट है हमारी वो रहे, तो सिंपल लिस्ट भी ले सकते हो आप। सिंपल लिस्ट में क्या करना होगा हमको, एक लिस्ट, इसको अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट फाइल है तो उसको लोड करवा दे, नहीं तो यहाँ से पेस्ट करके भी कर सकते हैं। अब वो डिक्शनरी होती क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले इसका इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं ताकि वो वेब के ट्रैफिक को आने दे जाने दे। तो सबसे पहले जो हमारी फेमस जो डिक्शनरी है वो रोक्यू डॉट टी एक्स टी है, इसको सर्च करते हैं हम। और अनदर है हमारी सेक लिस्ट, दोनों को ओपन कर लेते हैं। जो रोक्यू है हमारी रोक्यू डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे गिटहब की लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको रोक्यू दिख जाएगी। और ये जो है यहाँ पे रोक्यू बहुत सारे हैं, लेकिन सॉरी अबाउट दैट बट वी कैन शो दिस फाइल इज टू लार्ज, ओके। यहाँ पे ये नहीं शो कर पा रहा है, इसलिए सेक लिस्ट को देख लेते हैं। सेक लिस्ट भी है, इसको आप डाउनलोड करके वहां से लोड करवा सकते हो, वरना हम सेक लिस्ट को देखते हैं। सेक लिस्ट पे गए, सेक लिस्ट में यहाँ पे हम यूजर नेम से, तो यहाँ पे यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल यूजर नेम हो गए, नेम्स, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे यूजर नेम्स है। टॉप यूजर नेम, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो है टॉप यूजर नेम की लिस्ट दी है इसने, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। एंड पासवर्ड की भी होगी हमारे पास लिस्ट, तो हम पासवर्ड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही सेक लिस्ट के अंदर हम आए, और यहाँ पे यूजर नेम, जैसे यूजर नेम था वैसे पासवर्ड्स भी हैं, पासवर्ड पे क्लिक किया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वाईफाई पे अगर आपको अटैक करना है इस टाइप की, तो उससे सिमिलर आपको पासवर्ड इसमें मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो नॉर्मल पासवर्ड, कॉमन क्रेडेंशियल, ठीक है। तो कॉमन क्रेडेंशियल पे जैसे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे कॉमन क्रेडेंशियल है, बेस्ट 15, बेस्ट 10, 110, इसमें ये देखो डिफरेंट डिफरेंट तुमको मिल जाएंगे। तो बेस्ट 15 में ट्राई करना चाहूँगा इसको, ठीक है।
जैसे मैंने बेस 15 ट्राई किए, यहाँ पे आऊँगा, बब शूट पे आया, मेरा इंट्रूडर के अंदर रिक्वेस्ट है अपनी, यहाँ पे मैं सिंपल लिस्ट दिया इसको। अगर आप ऐड करना चाहते हो कोई पासवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे एडमिन ऐड किया, तो ये इसको डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, वरना आप जैसे वहाँ अपन ने वहाँ से कॉपी किया था, तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा एडमिन, और उसके बाद वो सीरियल वाइज यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। अब सिंपल सा सारे पासवर्ड अपने यहाँ पे आ गए हैं, सिंपल सा इसको स्टार्ट कर देना है, यहाँ से स्टार्ट बटन से स्टार्ट किया, सेम वार्निंग दिया उसने कि आपका बबसूट एडिशन जो है कम्युनिटी वाला है, आप गरीब हो, सिंपल सा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका पॉप इनटू डन प्रॉपर काम कर रहा है, 1 बाय 1 वो अटैक कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डिक्शनरी जो है बड़ी हो, उसमें 5000 या फिर उससे भी ज़्यादा 1 लाख 2 लाख उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइन हो, तब हम कैसे ब्रूट फोर्स करें, वो भी हम देखेंगे कि वो पता कैसे लगेगा। वो पता हम ऐसे लगाते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेटस कोड, ऊपर सबसे पहले रिक्वेस्ट है, पेलोड है, स्टेटस कोड है, रिस्पॉन्स रिसीव, एरर, टाइम आउट, लेंथ एंड कमेंट। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रिसीव है और लेंथ है, इन दोनों को हम मेजर करेंगे, और इनमें जो सबसे डिफरेंट लेंथ है और या फिर डिफरेंट रिस्पॉन्स है, उसको हम मेजर करेंगे। यहाँ पे देखो आप, इन सब रिस्पॉन्स में आपको जो पासवर्ड है उसका लेंथ सबसे डिफरेंट है, 3003, 3004 और यहाँ पे 2, इट मीन्स ये सबसे डिफरेंट है। और यहाँ भी लेंथ भी देखो, इसकी लेंथ भी सबसे डिफरेंट ही होगी। ठीक है, तो जो डिफरेंट लेंथ है, जैसे आप यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव पे क्लिक करोगे, तो ये डिफरेंट लेंथ को सबसे शॉर्ट कर देगा आपको। तो ये जो है 2 सबसे ऊपर आ गया, तो हो सकता है कि इसका पासवर्ड पासवर्ड ही हो। चेक कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एचटीएमएल आता है तो आप नीचे जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या आउटपुट है। ओके, यहाँ पे ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये उसका पेज है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो फॉर्म का जो आउटपुट आया उसमें क्या दिखाया उन्होंने, वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया। जबकि अगर आप अनदर अगर रिस्पॉन्स में देखोगे सेम जगह पे, ठीक है, इसी जगह पे अगर आप देखोगे अनदर में, तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा कि लॉगिन फेल्ड या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो जो हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड ही है। ठीक है, यहाँ से आप इसको रेंडर करके भी देख सकते हो। रेंडर करोगे तो आपको जैसा वेब में दिखता है वैसा ही यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, लेकिन प्रीटी थोड़ा फास्ट है, रेंडर करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसलिए प्रीटी थोड़ा सा HTML सीख लो तो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट अटैक के बारे में, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको डिस्कार्ड किया, यहाँ से स्नाइपर हो गया। अब हमारा है बिटरिंग रैम। अब बिटरिंग रैम जो है, यहाँ पे पहले मैं एक पोजीशन सिलेक्ट कर रहा था, अब मैं यहाँ पे 2 पोजीशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पोजीशन ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ भी डॉलर का साइन, इस पे भी डॉलर का साइन। ठीक है, अब मैं, हमारे पास डिक्शनरी है ही है, एक ही डिक्शनरी, इसमें एक ही डिक्शनरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, बैटरिंग रैम में भी एक ही डिक्शनरी रिक्वायर्ड है, और स्नाइपर में भी एक ही डिक्शनरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, मैंने दोनों पेलोड को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे सेम वार्निंग, ओके किया, उसने पेलोड अपना सेंड करना चालू कर दिया है। अब जब हम फर्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमने देखा, तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों में एडमिन एडमिन, तो वो ब्रूट फोर्स अपना काम सही कर रहा है। सेकेंड वाला में यूजर नेम 111, पासवर्ड भी 111, थर्ड वाले में 1234 1234। तो यहाँ पे डिक्शनरी हमारे पास एक ही है, तो वो दोनों फील्ड में एक ही डेटा पेश कर रहा है, यहाँ पे एडमिन में भी और पासवर्ड में भी, दोनों में कहाँ से डेटा उठा रहा हो, एडमिन एडमिन 1111 1234 1234 5, दोनों जगह यहीं से डेटा उठा के वो ले जा रहा है। नेक्स्ट अटैक जो टाइप है हमारा पिच फोक अटैक। अब पिच फोक में जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे पेलोड काउंट बढ़ जाते हैं हमारे पास। जैसे
पोजीशन 1 हमारी एडमिन है, पोजीशन 2 हमारी पासवर्ड है। तो दोनों पोजीशन के लिए इसने 2 डिक्शनरी दी हुई है। पोजीशन 1 के लिए यहाँ पे तुम ये डिक्शनरी ले सकते हो और पोजीशन 2 के लिए ये डिक्शनरी ले सकते हो। तो हम पोजीशन 2 के अंदर पासवर्ड रखेंगे। यहाँ भी हम कुछ पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पेस्ट कर दिए, ठीक है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट अटैक करते हैं तो अब देखते हैं हम कि वो दोनों यूज करेगा। देखा, एडमिन, उसके बाद पेलोड 2 पे 111, फिर 111, फिर 1234, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है कि दो हमने डिक्शनरी ली है, फर्स्ट डिक्शनरी की वैल्यू यहाँ पे रखेगा और सेकंड की यहाँ पे रखेगा और उसको 1 बाय 1 ब्रूट फोर्स करता रहेगा जब तक कि उसको सही वाला पासवर्ड नहीं मिल जाए। ये सारे रोंग, गलत पासवर्ड है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये वैल्यू दे रहा है वो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और टेक टाइप हमारा चेंज करेंगे हम वापस से। यहाँ पे आए, अब हम क्लस्टर बूम करेंगे। क्लस्टर बूम करने के बाद यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पेलोड जो है वो 2 ही रहेंगे, लेकिन क्लस्टर बूम के अंदर ये होता है कि वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। जैसे कि फर्स्ट वाला एडमिन रहेगा, उसके बाद ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। एडमिन 111, 1234, 12345, एडमिन के साथ ये सारे ट्राई कर लिए, फिर नेक्स्ट वाले 11 के साथ सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे इसके अंदर वो ट्राई करता रहेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 डिक्शनरी ऑलरेडी ली हुई है हमने। एडमिन के साथ उसने 111 ट्राई किया, अब वापस से 111 के साथ 111 ट्राई कर रहा है। 1234 के साथ 111 ट्राई कर रहा है। 12345 के साथ 111 ट्राई कर रहा है। 123456 के साथ 111 ट्राई कर रहा है। तो वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना रहा है। चलिए देखते हैं इसको मिलता है कि नहीं कुछ। इसको चलने देते हैं। जैसे ही उसको पासवर्ड मिलेगा और वो मैं आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने 240 बना रहा है वो। यहाँ पे आके देखोगे तो पेलोड काउंट 16, हमने बस उसको 16 पेलोड दिए, लेकिन रिक्वेस्ट काउंट 240 क्योंकि उसने मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ। चलिए ये कंप्लीट होता है, इतने में हम जान लेते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट इट। तो टू प्रिवेंट ब्रूट फोर्स अटैक डेवलपर शुड इम्प्लीमेंट, क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए डेवलपर को। जो वेब एप्लीकेशन डेवलपर होता है, फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर होता है, उसको अकाउंट लॉकआउट आफ्टर मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट, मतलब जो है आपका ज़्यादा फेल्ड अटेम्प्ट हो गए हो, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिले हो, तो उसके बाद अकाउंट लॉग आउट जो है लॉकआउट होना होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि अपना मोबाइल फ़ोन में रहता है, जैसे हम ज़्यादा बार फिंगर ट्राई कर लेते हैं तो उस टाइम पे वो हमको आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम दे देता है, तो वहाँ पे वो लॉकआउट प्रॉपर मेंटेन्ड है, ठीक है। तो उस केस में ब्रूट फोर्स नहीं हो सकता है। कैप्चा, कैप्चा हम लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी ट्राई करेंगे, रेट लिमिटिंग उसके ऊपर ट्राई करेंगे, और MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ट्राई कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटर को ट्राई कर सकते, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर होता है, वो सारे इंप्लीमेंट करके हम इस ब्रूट फोर्स अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 238 उसने ट्राई कर लिए, उसके बाद 240, 239 और 240, ऑलमोस्ट सारे पासवर्ड उसने टेस्ट कर लिए हैं। 240 पेलोड उसने इंजेक्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें अपना वाला जो पेलोड है, जो ओरिजिनल जो पासवर्ड है उसका और यूज़र नेम है, वो कौन सा है। तो उसके लिए अपने को सिंपल सा क्या करना है, स्टेटस कोड के बाद रिस्पॉन्स रिसीव, इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे उसने सारी वैल्यू को शॉर्ट करके मुझे एक आंसर दिया है। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट जो वैल्यू है वो है 177 नंबर पे जो पेलोड था हमारा। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसको, तो कलरफुल कर दिया मैंने। तो कौन से नंबर का था वो, रिस्पॉन्स रिसीव रिक्वेस्ट 177 पे आप जाओगे, ठीक है। इसको मैंने कलरफुल कर दिया, आप यहाँ से इसको कलरफुल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस पर क्लिक करके
आपको कोई जिस भी रिक्वेस्ट का जो कलर करना है वो कर सकते हो, जैसे मैंने इसका किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट का जो है, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, रिस्पॉन्स रिसीव जो है वो कितना है, 2। और लेंथ भी देखोगे आप तो सारी लेंथ से डिफरेंट है, 5047 सबकी 5003 5003 है, इसकी टोटली डिफरेंट लेंथ है। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे हम। अगर हाँ यहाँ पे आपको दिखता है कि लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया, तो ठीक है, हाँ वो लॉगिन हो चुका है। अगर आपको इसी चीज को ब्राउजर में देखना है तो यहाँ से रिक्वेस्ट इन ब्राउजर किया, इन ओरिजिनल सेशन और करंट ब्राउजर सेशन दोनों में कहीं से भी कर सकते हो। तो करंट ब्राउजर सेशन में मैं कर रहा हूँ, यहाँ से इसने एक यूआरएल दिया है, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, सिंपल सा ब्राउजर के अंदर जाएंगे और यहाँ इस ब्राउजर में हम इसको पेस्ट करेंगे इस यूआरएल को। तो इसने मुझे एडमिन सॉरी एडमिन एंड पासवर्ड, इसका पासवर्ड है, जिसे ट्राई किया, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पे दिया है अपने को, वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एडमिन एरिया। जबकि पहले अपन कर रहे थे तब अपने को क्या मिल रहा था कि लॉगिन फेल्ड और नॉट ऑथराइज, जिससे मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाला तो वो क्या दे रहा था अपने को, यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, और अब ये क्यों हो रहा है, इसके क्या मिटिगेशन है वो भी अपन ने देख लिया है। तो इसका सोर्स कोड भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सोर्स कोड में अगर आप देखोगे तो ये PHP का इसका सोर्स कोड है, बैकएंड इसका PHP पे चल रहा है, जैसा कि यहाँ से PHP स्टार्ट PHP क्लोज है, और ये कोड भी पूरा PHP का है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कहीं भी ऐसा वैलिडेशन नहीं लगाया है, जैसे कि मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर कैप्चा इम्प्लीमेंटेशन, या फिर इन्होंने यहाँ ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है, इसलिए ही हम ब्रूट फोर्स कर पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सैनिटाइज यूजर इनपुट, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए इन्होंने यूजर का इनपुट सैनिटाइज किया है, पासवर्ड को सैनिटाइज किया है यहाँ पे, और जो तुम्हारे डेटाबेस में भी क्वेरी क्या चलाई इन्होंने, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम जो भी होगा वहां से वो पासवर्ड लाके देगा, और वो तुमको इको कर देगा यहाँ पे लास्ट में आके। ठीक है, और उसका अवतार भी बता देगा, और लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा वहाँ पे। तो वेलकम टू, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्या आएगा, वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया, और जैसे ही अगर फेल्ड होता है तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये आपको वहाँ पे मेन पेज पे शो होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो मिस कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है या फिर कोड वर्नेबल बनाया हुआ है, जिससे ही हम इस पे ब्रूट फोर्स कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।